क्लास 7 पार्ट 2 दादी की घड़ी। इसके लेखक हैं मालती जोशी। इसकी वर्कशीट हम करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। लाडला, लाडला यानी होता प्यारा। अन्याय, अन्याय यानी होता है न्याय न होना। हताश, हताश का अर्थ होता है निराश। नीरे, नीरे का अर्थ होता है बिल्कुल। सुर में सुर मिलाना का अर्थ होता है समर्थन करना। चौतरफा, चौतरफा का अर्थ होता है चारों तरफ। बोध प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधा नहीं मिल पाती थी? उत्तर, दीपू को दीदी और भैया की तरह मेज, अलमारियाँ तथा अलार्म घड़ी जैसी सुविधा नहीं मिल पाती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक ख, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? उत्तर, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह अपने दृढ़ निश्चय के कारण उठ जाती थी। प्रश्न क्रमांक ग, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया? उत्तर, पिकनिक पर जाने वाले दिन से पूर्व रात को दीपू अपने तकिए से उसे सुबह 5 बजे जगा देने की बात कहकर सोया और अगले दिन ठीक 5 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। ऐसा उसके दृढ़ निश्चय के कारण हुआ। प्रश्न घ, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया? उत्तर, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। अगला क्वेश्चन, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे, इसमें से राइट कौन सा है वो हमको लिखना है। फर्स्ट वाला दे रखा है, दीदी से सुबह जगाने के लिए कहो। ख, मुर्गे की आवाज़ उठो। ग, तकिए से कहो तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। अगला है अलार्म घड़ी रखकर सो जाना। यहाँ पर कौन सा राइट है? ग वाला, तकिए से कहो तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। उत्तर, यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, उनको हमें ऐसा ऐसा लिखना है और शुद्ध उच्चारण करना सीखना है। ईर्ष्या, खूटी, चिट्ठिया, ताज्जुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरोरी, कार्तिक, नुस्खा और ट्रंक। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें से हमें मुहावरे छांटकर लिखना है। पहला, दीपू को हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। तो यहाँ पे मुहावरा क्या बनेगा? बेगार ढोना। ख, दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। यहाँ पर मुहावरा क्या बनेगा? गुजारा करना। ग, घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गई। यहाँ पर मुहावरा क्या बनेगा? परलोक सिधारना। घ, डर के मारे दीपू दम साधे पड़ा रहा। यहाँ पर मुहावरा क्या बनेगा? दम साधना। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें हिंदी शब्द, अंग्रेजी शब्द और उर्दू शब्दों को अलग अलग करना है। उत्तर, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इन सबको हमें अलग अलग करके लिख दिया है। हिंदी शब्द रोग, अन्याय, सूर, परीक्षा, दया और परलोक। अंग्रेजी शब्द चौक, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, अलार्म, इंस्पेक्टर और टर्मिनल। उर्दू एवज, मुसीबत, खबर, ख्याल, दखल, बाकायदा, ताज्जुब और लैम्प। प्रश्न क्रमांक 4, भी और पर निपात वाले वाक्य पाठ से छांटकर लिखिए।
भी और पर। निपात शब्द क्या होता है? किसी वाक्य पर जोर देने के लिए हम निपात शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य लिखा है, मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग निरे बुद्ध हैं। दूसरा, दीपू चौथी कक्षा में पढ़ता है और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। यहाँ पर मॉनिटर शब्द पर जोर दिया गया है। यहाँ पर निरे बुद्धे पर दे रखा है जोर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित वाक्यों को छोटा करके लिखिए। यहाँ पर वाक्य दे रखा है, इनको हमें छोटा करके लिखना है। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सब मुझे डांटने लगे। इसको छोटे कैसे लिखेंगे? सोते समय घड़ी टूटने पर सब के सब मुझे डांटने लगे। अगला वाक्य है, वो तो समझा अभी रात है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। इसको हम छोटा करके लिखेंगे, वह रात समझकर डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। प्रश्न क्रमांक 6, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण, पता है हम लोग सांची जाएंगे। इसको इसमें कैसे बदल कर लिखा है? न जाने हम कब सांची जाएंगे। अगला वाक्य दे रखा, पता है कल हमने मलाई खाई थी। तो यहाँ पर हमको किसको प्रयोग करना है? न जाने कब, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, न जाने हमने कब मलाई खाई थी। पता है कल आसमान में गुब्बारे उड़े थे। तो इसका वाक्य बनेगा, न जाने कब आसमान में गुब्बारे उड़े थे। पता है तकिया मुझे जगाएगा। तो इसका वाक्य बनेगा, न जाने कब तकिया मुझे जगाएगा। अगला है, पता है पापा मम्मी मुझे समझ पाएंगे। इसका बनेगा, न जाने कब पापा मम्मी मुझे समझ पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखना है। यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं, ये उल्टे सीधे लिखे हुए, इनको हमें सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है अपनी भी मॉनिटर का कक्षा दीपू। तो दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। ख, गई सिधार घड़ी राजा परलोक भैया। इसको सही क्रम में लिखेंगे, घड़ी राजा भैया परलोक सिधार गई। ग, टाइम पीस था अलार्म ही एक घर में। इसका सही क्रम है, घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। घ, अलार्म तो दिल है होता असली में हमारे। इसका सही क्रम होगा, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। प्रश्न क्रमांक 8, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे, उसमें से राइट चुनकर हमको सही रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क, दीपू से सभी करते थे। क्या करते थे? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लड़ाई। क्या आएगा यहाँ पर? ईर्ष्या। ख, दीपू की फिलप तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। क्या आएगा? पूरी जान, जान, दम या आधी जान। क्या आएगा यहाँ पर? आधी जान। ग, स्टूल शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है या विदेशी शब्द है? कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। घ, दीपू पिकनिक के लिए जा रहा था। कहाँ जाना था उसको? सांची, भोपाल, विदिशा या पंचमढ़ी। कहाँ जाना था? सांची। ओके स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है।